चलिए, तो हम लोग पैकेटिन तक देख लिए, अब देखते हैं डिप्लोटीन। देखिए सब कुछ वैसा ही है, सेल मेम्ब्रेन है, ये लाइसोसोम है, लीजिए लिख देता हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तो यूं क्यों रहेगी, ये क्या है, लाइसोसोम है, क्या है, लाइसोसोम है, ये क्या है, ये गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, न्यूक्लियो, अरे अरे ये तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और अभी न्यूक्लियोलस भी आपको कहीं ना कहीं दिख रहा था, याद कीजिए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होता है, वो भी आपको दिख रहा है, मैंने अब तक पिछले वाले डायग्राम में कहीं नहीं दिखाया, दिखा लीजिएगा आप लोग, न्यूक्लियोलस भी आपको दिख रहा है, क्या है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है। आपको पता है न्यूक्लियोलस कहाँ कहाँ, सेट क्रोमोसोम में केवल, वो सब मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जस्ट पेकाइटिन कंप्लीट हुआ है, और पेकाइटिन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, और वो मैंने क्रोमोसोम, ये देखिए एक क्रोमोसोम का मैंने जोड़ा लेके दिखाया था, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये देखिए उसका एक क्रोमेटिड और ये उसका दूसरा क्रोमेटिड, और ये ऐसे ही उसके जो दूसरे क्रोमेटिड थे वो इस तरीके से दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड के साथ इस तरीके से अपना क्रोमेटिड ऐसे निकाले थे, ठीक है। ये देखिए दूसरा वाला क्रोमोसोम, उसका एक इधर वाला क्रोमेटिड और उसका उसका भी इधर वाला क्रोमेटिड जो है इसके साथ ऐसे कुछ यूं ऐसे बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसे यूं बनाया हुआ था, ठीक है। और ये सेंट्रोमियर था, ये सेंट्रोमियर, और बाहर आपको पता है सेंट्रियोल पेयर, बाहर सेंट्रियोल पेयर था, ठीक है। अब क्या, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया पेकाइटिन में, मैंने आपको क्या समझाया कि इसके बीच में क्या था, डीएनए था, ये सब था ना जी, डीएनए, ये डीएनए ही तो है, और उसमें डीएनए में क्या होता है, जीन होता है, याद कीजिए अभी मैंने आपको समझाया कि डीएनए के अंदर ही जो सेगमेंट जो प्रोटीन बनाता है जीन कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इधर वाला जो कैपिटल, इसमें इसमें कैपिटल ए है और यहाँ कैपिटल सी है, इसमें स्मॉल ए और यहाँ स्मॉल सी दिखाए थे, तो इसमें भी स्मॉल ए था, स्मॉल ए इधर से इधर आ गया, अब आता हुआ दिखाएंगे, डिप्लोटिन का डायग्राम बना रहे हैं ना, और इधर कैपिटल ए, सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, इधर से ये वाला सेगमेंट ये है, तो उधर से इधर अब आ जाएगा कैपिटल ए। पहले वाले डायग्राम में मैंने क्या दिखाया था, इधर में कैपिटल ए इधर में स्मॉल ए, तो ये वाला क्रोमेटिड इधर आता हुआ दिख रहा है, तो इसमें स्मॉल ए आ गया, ठीक है, और इधर में कैपिटल ए आ गया, इसमें ये वाला क्रोमेटिड इधर आता हुआ दिख रहा है, तो इसके इसमें से अब स्मॉल सी आ चुका है और इसमें कैपिटल सी, पहले मैंने ऐसे दिखाया था, इधर स्मॉल सी इधर कैपिटल सी, तो अब उसका उल्टा हो गया, मतलब कुल मिला के एक्सचेंज हो चुका है अंदर ही अंदर, वो मैंने आपको खोल के दिखाया अंदर ही अंदर क्या हुआ, डीएनए का एक्सचेंज हो गया, डीएनए का सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया, और ये सारा काम रिकॉम्बिनेशन इंजाइम के द्वारा हुआ। अब ऐसा काम ये सिस्टर क्रोमेटिड जो है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में दो ही जगह नहीं होता है, कई जगह होता है। मैं अगर कई जगह दिखाऊंगा तो मेरा डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, सर आप तो जेनेटिक्स में एक जगह बताए थे, अरे यार वहां मैं एक अलील को लेकर पढ़ रहा था तो मैंने बताया, होता तो कई जगह है, क्लियर। अब देखना, अब तक पेकाइटिन तक तो बीच में क्या था, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, लेकिन पता है बच्चों जैसे ही डिप्लोटीन आती है ना, डिप्लोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब, तो यहां पे क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अगर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाएगी, गल जाएगी, तो बताओ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है ना, उसको पास पास लाया था, साइनेप्सिस कराया था, तो बताओ अब वो दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे कि नहीं, क्योंकि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ही तो उसको पास पास लाके अट्रैक्ट कराया था, जोड़ा बनाया था, तो पेकाइटिन हो पाया, और पेकाइटिन हो गया, तो बताओ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अगर डिसॉल्व हो जाए तो वो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पहले तो पास पास आए थे, अब वो दोनों दूर दूर जाने लगेंगे कि नहीं जाने लगेंगे, यस और नो, हाथ खड़ा करो, जाने लगेंगे कि नहीं। क्या आप इसी को डीसाइनेप्सिस बोलोगे, डीसाइनेप्सिस का मतलब क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम का दूर दूर जाना, पास पास आना साइनेप्सिस, दूर दूर जाना डीसाइनेप्सिस, पास पास आया सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की वजह से, उसके बनने की वजह से, और दूर जा रहा है उसके गल जाने की वजह से, उसके खत्म हो जाने की वजह से। तो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, सिनेप्सिस कहाँ होता है, जाइगोटिन,
सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है? जाइगोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब तक रहता है? पेकाइटिन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब गल जाता है? डिप्लोटीन। डी साइनेप्सिस कब होता है? डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पेकाइटिन। रिकम्बिनेशन नोड्यूल कब बनता है? पेकाइटिन, वहीं पे गांठ बने थे। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पेकाइटिन। रिकम्बिनेशन कब होता है? पेकाइटिन। रिकम्बिनेशन का मतलब क्या? एक डीएनए का दोबारा किसी दूसरे डीएनए से जुड़ जाना। क्रॉसिंग ओवर में यही तो होता है। आंसर पेकाइटिन। यही आता है क्वेश्चन एग्जाम में, यही आएगा, यही क्वेश्चन आता है। तो डी साइनेप्सिस हो गया यहाँ पे। अब उसको यूं समझो, उसको यूं समझो, मैं कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? यूं समझो, वो तो वो ऊपर से यूं समझो। मैंने क्या बोला ना, देखो इधर मैंने क्या बोला ना कि ये एक डीएनए सेगमेंट है और ये एक डीएनए सेगमेंट है, ठीक है। अगर ये दोनों पास में ऐसे कुछ गांठ बनाए, यहाँ पे सुनना, यहाँ पे पास में ऐसे कोई गांठ बनाए थे, ठीक है, और एक जगह ऐसे कई जगह बनाए थे, ऐसे कई जगह बनाए थे, ठीक है, लिपट गए थे। अब ये जब और इसको पास पास लाया कौन था? ये दोनों अलग अलग था पहले, इसको पास पास कौन लाया था? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कब? जाइगोटीन में। फिर दोनों ने गांठ बनाया ऐसे ऐसे कई जगह, कहाँ? पेकाइटिन में। एक्सचेंज हो गया अंदर ही अंदर, वो मैंने खोल के दिखाया, अंदर ही अंदर जो होना था हो गया। अब अगर इसको पास पास लाने वाले गल जाएंगे तो बताओ, दोनों क्रोमोसोम अपने आप को रिपेल करेगा? रिपेल करेगा तो हर हर जगह से ही अपने आप को भगाएगा भगाएगा, लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वहां पे तो वो अभी बंधे हुए हैं ना, वहां पे तो बंधे हुए हैं ना। तो वो खुलने के दौरान, तो वो जो जब ऐसे ऐसे गांठ बने थे जहां पर, वो जब खुलेंगे तो क्या ऐसे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिखेगा? कई जगह दिखेगा ऐसा। देखो एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक ऐसा नीचे में भी देखो, देखो यहाँ पे भी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो दिख रहा है दो जगह, इसके नीचे भी देखो दिख रहा है। एक एक हुआ, दो हुआ ये वाली हाथ के पास, तीन हुआ ये वाली हाथ के पास, ऐसे कई सारे एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये क्यों दिखे? जब क्रोमोसोम एक दूसरे को रिपेल करने लगे तो वो जगह जहां रिकम्बिनेशन नोड्यूल बना था वहां पर अभी भी अटैचमेंट है, मगर अब वो जगह आपको एक्स शेप में अपीयर हो रहा है, कुछ ऐसा। ये देखिए ऐसे एक्स एक्स ऐसे दिख रहा है एक्स, और ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं क्याज्मा। क्या बोलते हैं इसको? क्याज्मा। इसी को बोल देते हैं क्याज्मेटा, प्लूरल में क्याज्मेटा। कई सारे क्याज्मा है ना, क्याज्मेटा। क्या है ये? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है। काहे बना एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर? जहां रिकम्बिनेशन नोड्यूल बना था वहां पर अभी भी अटैचमेंट रह गया है, बाकी जगह से क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं। देखो ना ये कितना अलग हो चुका है, पहले ये दोनों काफी पास पास था, ये अलग हो चुका है, काफी अलग हो चुका है। तो इसकी वजह से यहाँ एक्सेप्ट, यहाँ एक्सेप्ट, इसके नीचे भी एक्सेप्ट, तो ऐसे कई सारे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर दिखेंगे जिसको आप क्या बोलते हो? क्यास्मा या क्यास्मेटा। ये कहाँ दिखेगा? डिप्लोटीन। और यहाँ क्या हुआ? सुनेगा ध्यान से, वर्ड सुनिएगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन और क्यास्मेटा का अपीयरेंस। क्यास्मेटा का अपीयरेंस, क्यास्मेटा अपीयर। क्यास्मेटा अपीयर तब होगा जब सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गलेगा, जब होगा डी साइनेप्सिस। तो क्यास्मेटा दिखा कहां? डिप्लोटीन। और क्यास्मेटा भी गायब हो जाएगा, खिंचते खिंचते क्यास्मेटा भी गायब हो जाएगा, वो लास्ट स्टेज होगा डायाकाइनेसिस। तो बोलिए क्यास्मेटा का अपीयरेंस कहां? डिप्लोटीन। और क्यास्मेटा गायब हो गया अगर, मतलब दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल अलग हो गए, अलग हो गए अब बिल्कुल अलग, तो समझ लेना कि आप डिप्लोटीन में आ चुके हो। अभी मैं सॉरी डायकाइनेसिस में आ चुके हो, सॉरी डायकाइनेसिस में आ चुके हो। अभी डायकाइनेसिस मैंने डायग्राम नहीं बनाया, डिप्लोटीन का यही डायग्राम है। बस आपको जब सेल माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कई सारे एक्स एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। वो एक्स एक्स लाइक स्ट्रक्चर एक्स क्रोमोसोम नहीं है, वो एक्स एक्स स्ट्रक्चर क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जहां जहां अटैच है वो इस बात का गवाह है कि रिकम्बिनेशन नोड्यूल की वजह जहां बने थे वहां पर हुआ है क्रॉसिंग ओवर, और वो अभी भी अटैच्ड है, लेकिन अब वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं एक्स जैसा, तो उसको एक क्यास्मेटा बोला, वो दिखा आपको डिप्लोटीन में। बोलो डिप्लोटीन समझ में आ गया? डिप्लोटीन समझ में आ गया?
इरहान, अभिषेक, डिप्लोटिन। यस सर। तो हाथ खड़ा करना था, हम देख नहीं पाए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से। पॉइंट सारा आपको नोट्स में लिखा है। अब बताते हैं डायकाइनेसिस। रिजोल्यूशन तो वहीं पे हो गया सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। ये क्याजमेटा था, दिखा आपको कहा, डिप्लोटिन में। अब आ रहा है डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस, अब सुनिएगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बहुत सारे चेंज हुए हैं। क्या डायाकाइनेसिस प्रोफेज का अंत है? हाथ खड़ा कीजिए। क्या डायाकाइनेसिस प्रोफेज 1 का अंत है? क्या प्रोफेज के अंत में, प्रोफेज तो प्रोफेज है, चाहे वो प्रोफेज का अंत डायकाइनेसिस हो, मेटाफेज में तो लेट प्रोफेज कहते हैं। डायकाइनेसिस प्रोफेज का अंत है, प्रोफेज 1 का अंत है। तो क्या प्रोफेज के अंत में अगर सेल को माइक्रोस्कोप में लगा के देखा जाए, क्या सारे सेल ऑर्गेनेज टूटते हुए दिखेंगे? यस और नो? क्या सारे सेल ऑर्गेनेज टूटते हुए दिखेंगे? हाथ खड़ा कीजिए। प्रोफेज का अंत है तो क्या सारे सेल ऑर्गेनेज टूटते हुए दिखेंगे? तो टूटते हुए को क्या हम डैश डैश से दिखाएं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है, देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा है। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी टूट रहा होगा? यस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम सब कुछ टूट रहे होंगे। क्या न्यूक्लियोलस गायब हो रहा होगा? यस, देखो गायब हो रहा है, गायब हो रहा है। तो पहले इन सारी बातों को लिखो, पहले इन सारी बातों को लिखो। क्या? डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस, डिसअपियरिंग, डिसअपियरिंग न्यूक्लियोलस। बाकी सब कुछ क्या हो रहे हैं? डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेटिंग लाइसोसोम, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब डीजेनरेटिंग, डिसइंटीग्रेटिंग, डिसइंटीग्रेटिंग गोल्जी बॉडी, डिसइंटीग्रेटिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब क्या न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म मिक्स हो जाएगा? यस और नो? यस और नो? यस। और अब बच्चों यहीं पे काइनेटोकोर आ जाता है, यहीं पे काइनेटोकोर आ जाता है और यहीं पर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। ये मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस में एक और अंतर है कि प्रोफेज के अंत में ही यहाँ पर कंडेंसेशन कंप्लीट और काइनेटोकोर आ जाता है। लेकिन अभी स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली नहीं लग पाते, अभी स्पिंडल फाइबर निकलना स्टार्ट हो गए हैं। और ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होना स्टार्ट हो चुका है। ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल। और ये क्या कर रहे हैं? पुशिंग, पुशिंग सेंट्रियोल पेयर टुवार्ड्स अपोजिट पोल, टुवार्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल पे उसको धक्का मार के पहुंचा रहे हैं। मतलब ये वो सारा सीन यहां होगा जो वहां लेट प्रोफेज में हुआ था। और पता है बच्चों, क्योंकि यहां पर कंडेंसेशन लेट प्रोफेज मतलब डायाकाइनेसिस में ही कंप्लीट हो जा रही है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डायाकाइनेसिस को हम ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोल सकते हैं, क्योंकि कंडेंसेशन यही कंप्लीट हो गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट यही हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बन जाता है यहाँ पे जो सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पे पुश कर रहा है। आप इसको माइक्रोट्यूब्यूल और स्पिंडल फाइबर दोनों ही कह सकते हो यहाँ पे। और ये अपोजिट पोल पे पुश कर रहा है सेंट्रियोल पेयर को। और जब वो जुड़ने लग जाएगा किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ, तब आप माना कि वो मेटाफेज में है। इसका मतलब आप डायकाइनेसिस को ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलोगे, ट्रांजिशन टू मेटाफेज बोलोगे। अब सवाल ये है कि ये तो बाहर हुआ, अंदर क्या हुआ? अंदर जो रिपेलिंग था कंटिन्यू था, डिप्लोटिन में रिपेलिंग स्टार्ट हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम में कंटिन्यू था। और नतीजा क्या हुआ? क्याजमेटा अलग हो गया, क्याजमेटा टूट गया। और उसको आप ऐसे दिखाओगे, उसको आप ऐसे दिखाओगे, कैसे? तो ऐसे, कैसे? तो ऐसे। ये उसका क्रोमेटिड अपना इधर, ये उसका क्रोमेटिड अपना इधर, ये उसका क्रोमेटिड
अपना इधर, और ये उसका क्रोमेटिड अपना इधर। क्या दोनों आपस में जुड़े हैं? नहीं ना, नहीं ना जुड़े हैं। ये डीएनए सेगमेंट, और इसमें आप खास बात क्या दिखाओगे, जो स्टार्टिंग में चला था तो यहाँ कैपिटल ए था, लेकिन हम यहाँ स्मॉल ए आ चुका है और यहाँ आ चुका है कैपिटल ए। इसको आप इस कलर से दिखाओ ताकि पता चले कि क्रॉसिंग ओवर हुआ है। और यहाँ पे स्मॉल सी आ चुका है और यहाँ पे कैपिटल सी आ चुका है, मतलब एक्सचेंज हो चुका है। और आप यहाँ क्या बोलोगे? टर्मिनलाइजेशन ऑफ, टर्मिनल मतलब अंत, टर्मिनलाइजेशन टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा और क्याज्मेटा। मतलब यहाँ आप अपीयर नहीं बोलोगे, यहाँ उसका खत्म होना। टर्मिनलाइजेशन के ब्रैकेट में आप लिख लो अंत, अंत हो गया उसका, खत्म हो गया। तो बताओ अगर वर्ड आ गया अपीयरेंस ऑफ क्याज्मा, आंसर डिप्लोटीन। टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा, आंसर डायाकाइनेसिस। which represents which phase of prophase 1 represents transition to metaphase? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में सारे कुछ टूटते हुए दिख रहे होंगे, और यहाँ पे कंडेंस्ड, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम आपको दिख रहा होगा। ये क्या फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है? फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, फुल्ली कंडेंस्ड CND कंडेंस्ड क्रोमोसोम, ये है आपका आपका डायाकाइनेसिस, और ये खत्म होता है प्रोफेज 1। बोलिए समझ में आया प्रोफेज 1 में क्या चला, कितना लंबा चला, कितना तामझाम हुआ प्रोफेज 1 में? सब लोग हाथ खड़ा कीजिएगा समझ में आ गया तो। सब लोग, अतीक क्या समझ में नहीं आया? अतीक, हाँ, तो ये है पूरा आपका प्रोफेज 1। अब मोटा मोटी तौर पे बताओ वही हुआ कि नहीं? मैंने कहा था ना प्रोफेज 1 में 5 चीजें, पेकाइट, स्टार्टिंग से लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। अब देखिए आप डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस को ऐसे याद रखेंगे। डिप्लो का मतलब क्या होता है? डिप्लोटीन और डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। डाय का मतलब होता है दो, डाय का मतलब दो, मतलब टू, डिवीजन, टू डिवीजन। काइनेसिस का मतलब डिवीजन, ठीक है, टू डिवीजन। और डिप्लो का मतलब होता है, आप यहाँ पे फिर अगेन क्या बोलेंगे? थिन। अरे अरे थिन नहीं, डिप्लो का मतलब होता है, इसको हटाइए आप, डिप्लो को हटाइए, इससे समझिए आप। टू, टू डिवीजन, इसका मतलब क्या हुआ पता है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो साथ आए थे, ऐसे जो साथ आए थे, जो जुड़े थे, उसका क्या हो गया? डिवीजन हो गया। क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं हुआ यहाँ पे, सेंट्रोमेर का डिवीजन नहीं हुआ, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। अरे क्या हो रहा है ये? टाइम आउट तो नहीं हुआ है? हो गया हो गया हो गया, ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया, ठीक है। तो टू मतलब क्या मैंने समझाया यहाँ पे? ये दोनों जो क्याजमेटा वगैरह सब बने थे ना दोनों पास आके, उसका अलग हो जाना, बस आप यूं याद रखो, यूं याद रखो। और डिप्लोटीन में क्या हुआ? आपने देखा था डिप्लोटीन में क्याजमेटा आया था और यहाँ क्या हो गया? गायब हो गया। ये है आपका पूरा का पूरा। अब कुल मिला के आप क्या बोलोगे कि प्रोफेज 1 में इस दोनों में तो क्या हुआ है? दोनों क्रोमोसोम को पास पास लाना है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर कराना है और यहाँ दूर दूर ले जाना है। और क्वेश्चन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, सारा क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, चलिए एक एक करके बोलिएगा, हाथ खड़ा कीजिएगा अगर आपको स्टेटमेंट सही लगेगा तो, स्टेटमेंट सही लगेगा तो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? क्रोमेटिन का कंडेंसेशन लेप्टोटीन, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन लेप्टोटीन, सही था, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। क्रोमेटिन का कंडेंसेशन लेप्टोटीन में स्टार्ट हो जाता है, ये लाइन सही था। साइनेप्सिस जाइगोटीन, साइनेप्सिस मतलब पास पास आना, साइनेप्सिस जाइगोटीन, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का बनना जाइगोटीन, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन, रिकम्बिनेशन पेकाइटिन, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनना पेकाइटिन, एक्टिविटी ऑफ रिकम्बिनेज एंजाइम पेकाइटिन, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पेकाइटिन, ये सारा सबका आंसर पेकाइटिन। Which phase of meiosis 1 responsible for variation, evolution? पेकाइटिन, क्रॉसिंग ओवर से नया डीएनए सेगमेंट बनता है। फिर आते हैं डिप्लोटीन, तो यहाँ पे क्या बोलोगे? डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोमियल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन, डी साइनेप्सिस स्टार्ट्स
डी साइनेप्सिस स्टार्ट्स डिप्लोटिन, अपीयरेंस ऑफ chiasmata डिप्लोटिन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata डायाकाइनेसिस, disintegration of maximum cell organelle diplotic diakinesis, condensation complete diakinesis, spindle formation start diakinesis, centriole pushing starts diakinesis, transition to metaphase diakinesis। यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो ये आता है एग्जाम में, तो ये आता है। भले मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, डिटेल में इसलिए पढ़ाया कि कुछ बातें आपको डिटेल में पता रहेगी तो आप उसका आंसर इजीली में कर पाओगे, ठीक है। अब एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, वैसे इस बात को मैं थोड़ा डिटेल में लूंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा डिक्टियो, DICTYO, डिक्टियोटीन। ये क्या है पता है? कुछ वर्टिब्रेट के अंदर, अब वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट क्या होता है माथा मत खाना, एनिमल डाइवर्सिटी में बता दूंगा। वर्टिब्रेट वो होता है जिसका बॉडी में वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर, उसमें इंसान भी है, कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर फीमेल में ये डिप्लोटीन में जब सेल जाती है ना, तो वहां पर सालों महीनों अटके रहती है, उसके आगे सेल डिवीजन नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, ये फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? माइक किसका ऑन हुआ फिर से? किसका माइक ऑन? सर अभी कनेक्ट हो रहा था, अभी कनेक्ट हो रहा था तो ये डिक्टियोटीन वो स्टेज है जो डिप्लोटीन ही है, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट के अंदर फीमेल में जो उस साइट होती है, उस साइट क्या होती है, बस आप यूं समझो, जब ओवम बनता है ना, अंडा अंडा फीमेल में, तो वर्टिब्रेट के अंदर वो उस साइड से बनता है, ठीक है। तो उस साइड जब मियोसिस कर रही होती है, तो वो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में सालों साल तक अटकी रहती है। फीमेल में, ह्यूमन में मैं बात करूं तो बर्थ के पहले मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है उस साइड, और जब तक वो जवान नहीं होगी, 13-14 साल नहीं होगा, तब तक वो डिप्लोटीन में ही फंसी रहेगी, मियोसिस 1 उसका कंप्लीट ही नहीं होगा। और वो जो लंबा ड्यूरेशन है, जब तक डिप्लोटीन कंटिन्यू रहा इतने सालों तक, उसी लॉन्ग ड्यूरेशन को डिक्टियोटीन कहते हैं, उसी लॉन्ग ड्यूरेशन को डिक्टोटीन कहते हैं। और ये डिक्टोटीन स्टेज कुछ वर्टिब्रेट के ही अंदर मिलता है, ह्यूमन भी है उसमें, ह्यूमन फीमेल भी है। तो क्या होता है डिक्टोटीन, सभी को क्लियर, हाथ खड़ा कीजिए। बस अब ये डिक्टोटीन होने से फायदा है, नुकसान है, क्या होगा सर, क्यों अटक गया, ये सारा बात रिप्रोडक्शन में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये आपका था मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। कल आने के साथ हम पूरा मियोसिस ही खत्म कर देंगे, क्योंकि मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में कुछ भी नहीं है, उतना डिटेल में थोड़ी बताने वाले हैं। क्या होने वाला है, क्रोमोसोम डिवाइड करेंगे, इक्वेटर पे लगाएंगे, डिवाइड, खेला खत्म। उसका बाद एनाफेज 2 सेम माइटोसिस, मतलब कि मियोसिस 2 सेम माइटोसिस की तरह होगा। तो ये हो गया है। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से, डायकानेसिस का लीजिए जल्दी से, चलिए इसका भी लीजिए। तो यहाँ पे आपका प्रोफेज 1 समाप्त हुआ। अब प्रोफेज 1 से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, प्रोफेज 1 से रिलेटेड। अब इसे कोई डाउट? नो सर। पढ़ने पे डाउट आता है, घर पे जाके पढ़ोगे तो डाउट आएगा, तो कल पूछोगे, पढ़ोगे नहीं तो डाउट नहीं होगा, घर पे जाकर पढ़ा करो। अतीक को डाउट? नो सर। क्लास कंटिन्यू करोगे तो डाउट आएगा, क्लास कंटिन्यू किया करो। इरहान को डाउट? नो सर। तुम जिंदगी भर डाउटफुल ही रहोगे, तुम हेलो। जिंदगी भर, तुम्हारा ये नेटवर्क प्रॉब्लम कभी सही नहीं होगा, जबकि वाईफाई लगवाया हुआ है लड़का। लेकिन करता क्या है, बिल्ली पालने के लिए इसके पास टाइम है, और अपने मोबाइल को चार्ज वार्ज करके रखने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। क्या ही बोले। चलो नवीन को डाउट? नो सर। चलिए, और कौन बच गया? शिवानंद को डाउट? नो सर। अरे हर्ष मीटिंग से बाहर है, गजब। मतलब यार एक बार पता है यार, क्या बोले, छोड़ो, अब नेटवर्क प्रॉब्लम है तो है, वीडियो देखेगा और क्या, हर्ष है नहीं यहाँ पे। चलो ठीक है, तो इस मीटिंग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब समझिए होमवर्क।
पेज नंबर 168 पर मेटाफेज 1 के पहले तक, मेटाफेज 1 के पहले तक यहां तक कर लेना एनसीईआरटी में, ठीक है। यहां तक पढ़ के ही आना, और मॉड्यूल में भी सुनो, मॉड्यूल में भी मेटाफेज 1 के पहले तक पढ़ लेना, मेटाफेज 1 के पहले तक पढ़ लेना, तब आएगा नेक्स्ट क्लास में मजा। और नेक्स्ट क्लास में मेरी पूरी कोशिश रहेगी मियोसिस को खत्म कर देने का, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।